अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा मेहर। वेलकम है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपने बहुत से पहले भी फेसबुक के ऊपर देखे होंगे कि अगर एक इंसान सो रहा है तो उसकी वजह ये है, या जाग रहा है तो उसकी वजह ये है। लेकिन वो चीज़ें 100% ट्रुथ तो नहीं होती। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, और मैं बहुत मज़ेदार से 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते क्या हैं। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमें सर्दी लगती है, लेकिन कपड़े पहनना वैसे भी तो ज़रूरी होता है। यानी हर काम के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जब भी हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस फैक्ट के पीछे 100% वजह वही है जो इस फैक्ट में बताई जा रही है। हाँ, 30%, 20% या 50% वो वजह बन सकती है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की तरफ। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स नंबर 1 इज, साइकोलॉजी कहती है कि वो शख्स जो जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको अच्छा फील करवाता है, आपकी अच्छी खूबियां आपके अंदर से निकालता है या आपको स्ट्रांग बनाता है, वही शख्स असल में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। ऐसा है ना? शायद आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से। ओके, फैक्ट नंबर 2 इज, वो लोग जो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उनके बारे में ख्याल करते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होंगे। फिर चाहे वो इंटेलिजेंट हो ना हो, अगर आप अट्रैक्टिव हैं तो आपको देखकर लोगों के जहन में ये बात ज़रूर आएगी कि आप इंटेलिजेंट भी हैं। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट बहुत मज़े का है। साइकोलॉजिकल फैक्ट के मुताबिक एक लड़की एक साल में तकरीबन 30 से 64 मरतबा रोती है, जबकि एक लड़का 9 से 16 बार एक साल में रोता है। अब आप अपना एनालिसिस करिए कि आप एक साल में कितनी बार रो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आप हर 10 साल के बाद एक न्यू पर्सन बन जाते हैं। आपकी सारी ख्वाहिशात, आपकी तरजीहात और आपकी ज़रूरियात सब बदल जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट मुझे भी काफ़ी हद तक सही लगता है और यकीनन आप सब लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे। इस फैक्ट के मुताबिक टीन एज में तमाम लड़के और लड़कियां गलत पर्सन के साथ अपने लव अटैचमेंट्स जोड़ लेते हैं, लव इमोशंस जोड़ लेते हैं, क्योंकि टीन एजर में हम लोगों को पता नहीं चल रहा होता है कि अट्रैक्शन और लव के दरमियान में क्या फ़र्क है। फैक्ट नंबर 6, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है और उसके ऊपर आप दोबारा से वही वाला एतबार नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक भी इंसानी जहन सिर्फ एक ही बार किसी पर्टिकुलर इंसान पर मुकम्मल यकीन करता है। अगर एक बार ये यकीन टूट जाए तो दोबारा आप पहले जैसा ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकते। फिर चाहे आप दोबारा उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ भी जाएं, फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं डर रहता है, और ऐसे रिलेशनशिप में शक जो होता है वो बहुत आसानी से अपनी जगह बना लेता है। फैक्ट नंबर 7, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप डिप्रेस रहते हैं तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो नहीं हैं जो कि आप होना चाहते थे। यानी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे या आपने कुछ बड़ा अचीव करने का सोचा था, लेकिन आपने उसके ऊपर उस तरीके से मेहनत नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी, फिर चाहे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक भी हो, आप कहीं ना कहीं डिप्रेस रहते हैं। फैक्ट नंबर 8, इस फैक्ट से मैं टोटली एग्री करती हूँ। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकतन वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रास्ता बना लेते हैं, लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते, आपके चाहने में दम नहीं है, तो फिर आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं। जैसा कि बहुत से लोग ज़िंदगी में बहुत तंग हालात के बावजूद भी बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी लेम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अम्मी अबू नहीं माने, हालात ख़राब थे, हुकूमत ऐसी है, या ब्ला ब्ला, और लोग कहते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिला। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में मौके मिलते नहीं हैं, मौके बनाने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आप न्यू पर्सन से मिलते हुए अपने फेस पर एक स्माइल रख लेते हैं तो आप सामने वाले की थिंकिंग पर पॉजिटिव अप्रोच हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। देन फैक्ट नंबर 10, जो कि बहुत ही मज़े का फैक्ट है, वो लोग जो कहते हैं कि ज़िंदगी में मोहब्बत दोबारा नहीं की जा सकती, ये फैक्ट स्पेशली उनके लिए है। तो सुन लीजिए कि साइकोलॉजी के मुताबिक आप ज़िंदगी में बार बार मोहब्बत कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो कि आपको अपने साथ होने पर मुकम्मल फील करवा सके, आपको उनसे मोहब्बत हो सकती है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पहले जैसी मोहब्बत में, जैसे पहली अटैचमेंट जिस शख्स के साथ थी उसके अंदर ये क्वालिटीज़ थी, तो आपको उनके साथ कुछ अटैचमेंट अलग तरीके से हो सकती है, दूसरे वाले पर्सन के साथ आपको अटैचमेंट कुछ अलग तरीके की हो सकती है।
लेकिन बात जो फैक्ट है वो ये है कि मोहब्बत बार बार हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।